हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मोल कॉन्सेप्ट। आपने ये टॉपिक 9th क्लास में भी पढ़ा है, आई नो, बट स्टिल कुछ ना कुछ लिमिटेशंस वहाँ पे रह जाती हैं। तो व्हाट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट? बेसिकली मोल जो वर्ड है ना, वो एक ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ वर्ड है, दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड ओनली। एंड वहाँ पे जो मोल है वो एक यूनिट है मेजरमेंट का, ठीक है। जैसे 1 डज़न को हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ 1 डज़न अगर होते हैं तो इट मीन्स उसके 12 यूनिट्स, ठीक है। सपोज आई सेड 1 डज़न एग्स, तो इट मीन्स 12 अंडे। अगर मैं बोलूँ 1 डज़न बनाना, इट मीन्स 12 बनाना। अगर मैं बोलूँ 1 डज़न पेंसिल्स, इट मीन्स 12 पेंसिल्स। सेम वी आर हैविंग दिस यूनिट कॉल्ड एज मोल। इफ़ आई सेड 1 मोल, ठीक है, ये 2 तरह से चीज़ें डिफाइन होंगी कि मोल, किसी भी चीज़ का एक मोल जो होगा, या तो आप उसको वेट के बारे में बात करो कि उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, ठीक है। वेट से भी एक्यूरेट है अगर मैं यहाँ पे मास टर्म यूज़ करूँ तो क्लियर, वो आपको फिजिक्स में पता चलेगा क्यों कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि मोल, किसी भी चीज़ का 1 मोल जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं 2 टर्म्स में, उसका मास में या उसका नंबर में। पहले मैं आपको नंबर का क्लियर करूँगी। किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होगा दैट विल इक्वल्स टू दी एवोगेड्रोस नंबर। एवोगेड्रोस नंबर। देखो मैं आपको एक बात बोलूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स जो यूज़ करूँगी आपको ये 1 मोल समझाने के लिए, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं 1 मोल ऑफ कार भी यूज़ करूँगी, 1 जो प्रैक्टिकली शायद एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट स्टिल आपको समझाने के लिए आई कैन डू एनीथिंग, क्लियर। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू Avogadro's number. Now, what is this Avogadro's number? Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to power 23. ये एक नंबर है, आपको याद रखना है। तो कोई भी चीज़ का 1 मोल जो होगा वो इतना होगा। सपोज मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ पेन, अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ पेन, तो इसका मतलब कितने पेन्स? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पेन्स। अगर मैं बोलूँ 1 मोल्स ऑफ डॉल्स, तो इसका मतलब कितनी डॉल्स? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डॉल्स। अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ कार्स, तो कितनी कार्स? इसमें इट मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 कार्स, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इसका मतलब कितने एटम्स? इट मीन्स 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 कार्बन एटम्स। अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट मीन्स कितने हाइड्रोजन एटम? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स। तो 1 मोल किसी भी चीज़ का होगा नंबर्स में। अगर नंबर का भी पूछेंगे हाउ मैनी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस नंबर विच इज कॉल्ड एज द एवोगैड्रोस नंबर। आप ये याद रखेंगे, ठीक। सी, इससे इजी मोल कंसेप्ट आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी बुक पढ़ लीजिए, इससे इजी वे में नहीं एक्सप्लेन हो सकता। तो आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न बाय दिस मेथड, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट, मोल को हम किस में डिफाइन करेंगे? वेट में। अब अगेन मैंने पहले ही बोला था वेट नहीं, मास इज द एक्यूरेट टर्म। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग, 1 mole of anything by mass is equals to its gram atomic mass. Gram atomic mass. Yeah, you can say that atomic mass unit here. That will be quite appropriate here. क्या बोली मैं? Atomic mass unit. क्या बोल रही हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आया इसमें, है ना? तो देखते हैं क्या बोल रही हूँ। किसी भी चीज़ का 1 मोल का मास कितना होगा? सपोज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम के 1 मोल का कितना मास होगा भाई? कार्बन का एक यूनिट का कितना मास होता है? 12। तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ सी एटम्स इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम का एटॉमिक का मास कितना होगा? इतना, 23 यूनिट्स। 1 मोल ऑफ सल्फर, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, याद करने पड़ेंगे एटॉमिक नंबर अप टू 30। 1 मोल ऑफ सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास बाय रफ आप लोग कर सकते हैं, डबल कर लीजिए 32। तो इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 यूनिट्स।
ठीक है। सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार कि मोल को हम लोग मास की टर्म्स में भी बात कर रहे हैं और हम लोग नंबर की टर्म में भी बात कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का अगर हम पूछें कि एक मोल में वो कितनी होती है, नंबर पूछें, तो दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स एवोगेड्रोस नंबर। और अगर हम किसी भी चीज़ का मास पूछें कि उसके 1 मोल का कितना मास है, दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक मास यूनिट। दैट इज अगर कार्बन का पूछे हैं तो 12, अगर सोडियम का पूछा तो 23, अगर हाइड्रोजन का पूछा, हाँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ, कितना हुआ। अब इससे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ना कि मैं आपसे मास पूछ रही हूँ या नंबर पूछ रही हूँ, है ना। तो आप क्या करेंगे, मैं ये पूछूंगी व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होगा, ठीक है। ओ गॉड, दैट विल, हाइड्रोजन का एक यूनिट का कितना मास है 1, तो इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 एटॉमिक यूनिट। कोई प्रॉब्लम है, पक्का। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए। आज सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे हम। आप लोग करो ज़रा जो आज सॉल्व करेंगे आप घर पे, दैट इज़ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये नंबर में निकालना है, नंबर ऑफ कॉकरोच, नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ बोरॉन, बच्चे ये नंबर में निकालने हैं। 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ फ्लोरीन। तो आपको इनके कितने, इनका 1 मोल कितने एटम्स के बराबर होगा नंबर निकालना है, ठीक है। और इन्हीं को मास में भी निकाल के देना है मुझे, मास ऑफ दीज, मतलब इन सब के, नाइट्रोजन के, बोरॉन के, फॉस्फोरस के, मैग्नीशियम के एंड फ्लोरीन के, इनके आपने 1 मोल्स मुझे निकाल के देने हैं, नंबर में भी और मास में भी, ठीक है। सो इट इज़ द होम टास्क। आई रियली विश आप लोग, आई रियली होप एक्चुअली, राइट, आई रियली होप कि आप लोग ये करके मुझे या तो ग्रुप में अपलोड करें अपनी अटेंडेंस के साथ, या मुझे पर्सनली यू कैन सेंड द मैसेजेस, ओके, आई वॉन्ट माइंड एट ऑल, ठीक है। यार इधर एक कॉकरोच